हेलो बच्चों, आज जो है हम लोगों का वर्गमूल का जो है वर्ग एंड वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो है सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग जो है इससे पहले वाले यानी पहले वीडियो में हम लोग जो है ये किसी भी संख्या का जो है 1000 या जितने भी बड़े से बड़ी संख्या हो 5 सेकंड में, उसमें बताया गया है कि 5 सेकंड में आप जो है किसी भी बड़ी संख्या का जो है आप स्क्वायर निकाल लेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो है उसमें आपको बताई गई है, सारा चीज़ उसमें स्क्वायर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। अभी इसमें जो है अब हम लोगों का नंबर है स्क्वायर रूट निकालने का। स्क्वायर आपने सीख लिया है, तो अब आप अगर इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं मेरा वीडियो तो आप पहले वीडियो पे पहले जाइए, उसके बाद से देखिए कि कैसे किसी संख्या को हम लोग स्क्वायर निकालते हैं बहुत ही कम सेकंड में। मैं उसमें बताया हूँ कि आप ऑप्शन से भी देख के अगर किसी एग्ज़ाम में जिस एग्ज़ाम में आप बैठे हैं अगर उसमें ऑप्शन वाला है, ऑप्शन आएगा और ऑप्शन आपके एग्ज़ाम में रहेगा ही, तो आप जो है ऑप्शन देख के ही टिक लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा आप मेथड लगाएंगे उसके बाद से जो है आपका आंसर आएगा। तो देखिए अभी हम लोग जो है स्क्वायर रूट पढ़ेंगे यानी वर्गमूल पढ़ेंगे। तो इसमें जो मैं क्या करूँगा कि आपको बेसिक बताऊँगा, सारे वीडियो में ऐसे ही चलेगा। मैं आपको बेसिक बताऊंगा और बेसिक के बाद से जो है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप जल्दी से किसी भी नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर के लिए पहला वीडियो ये जो है आपका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के लिए है। तो देखिए जैसे कह रहा है कि मान लीजिए कोई आपके पास संख्या ए है, अगर उसका वर्गमूल निकालना है तो उसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको जो है ऐसे डिनोट करते हैं आप, ठीक है। अब कह रहा है कि वर्गमूल निकालने के लिए जो है आपके पास दो विधियां होती हैं। एक जो है गुणनखंड विधि है जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, और दूसरा जो है आपका भाग विधि है जिसको डिवीजन मेथड बोलते हैं हम लोग। तो दोनों का मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद से हम लोग का ट्रिक चलेगा। तो आप देखिए आप यहाँ पे ये है। अब आइएगा देखिए अब इसमें क्या है आपका ये कह रहा है कि गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे आपका अगर कोई आपसे बोलता है कि आप जो है 225 का वर्गमूल निकालिए, तो इसको ना ये जो है क्वेश्चंस ऐसे भी रह सकता है आपका आपका जो है क्वेश्चंस जो है ऐसे भी दिया रहेगा या आपके पास क्वेश्चन जो है ऐसे भी रहेगा। दोनों का मतलब एक ही है। पहले तो आप समझ जाइए कि जैसे अगर ऐसे दे दिया है कि 225 का वर्गमूल निकालिए, या आपको ऐसे दे देगा कि रूट में जो है इसको ऐसे बोलते हैं रूट में। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, ये रूट में जो चीज़ें रहती है उसको बेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रहता है यहाँ पे इसको हम लोग जो है पावर बोलते हैं कि यानी रूट का पावर क्या है, घात जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये आधार वैल्यू होती है, आधार वैल्यू, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आपका आधार रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जब वर्गमूल निकाला जाता है, वर्गमूल निकाला जाता है तो यहाँ पे बेस जो है आपका आधार यानी घात यानी पावर जो है आपका ये 2 रहता है, 2, ठीक है। वर्गमूल जब निकालते हैं और इसको हम लोग शो नहीं करते हैं, इसको दिखाते नहीं है, ये अंडरस्टूड है, सब लोग जानते हैं। अंडरस्टूड का मतलब पहले से आप जानते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाएगा कि +5 लिखिए तो आप ऐसे भी लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा। ये अंडरस्टूड है यानी यहाँ पे प्लस है पहले से, ठीक है। वैसे ही ये जो है अंडरस्टूड है। वर्गमूल में यहाँ पे जो है यहाँ पे घात जो है करणी की घात जिसको हम लोग बोलते हैं, रूट का पावर जो है आपका 2 होता है। अगर मान लीजिए कि यही घनमूल रहता तो देखिए यहाँ पे आप 3 शो करना पड़ता है यानी 3 आपको शो करना पड़ता, और मान लीजिए कि यहाँ पे 33 75 है मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपको शो करना पड़ता है। 2 के बाद सारी चीज़ें जो है आपको शो करना पड़ता है। वर्गमूल घनमूल रहेगा तो ऐसे शो करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप समझ लीजिए। तो वही मैं आपको बता रहा था कि अगर ऐसे लिखा हुआ है तो भी आप समझ जाइएगा कि आपको वर्गमूल निकालना है। इसी चीज़ को आप जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई आपको ऐसे भी दे देगा, ऐसे 1/2, ठीक है। वो पावर है। और थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसको, और ये ठीक है, यही रहेगा कलर। अब यहाँ से आइए, कोई बात नहीं, इसको हटाइए, आप ऐसे आइए। देखिए ये जो चीज़ें लिखी गई है ये कोई आपको ऐसे भी दे सकता है कि 200 ये रहा आपका 25 और इसके पावर में 1/2,
225 के पावर में 1/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता रहता है, तो इसलिए मैं बेसिक चीज़ें आपको मैं बोला कि बेसिक से लेके मैं आपको ट्रिक तक, आपको लग रहा होगा कि क्या धीरे धीरे कर रहे हैं, आप रुके रहिए, अंत तक रुके रहिएगा, देखिएगा आपको समझ में आने लगेगा इसका प्रॉफिट। तो देखिए ये जो है आप समझ गए हैं कि किसको क्या बोलते हैं, जो अंदर रहता है उसको बेस बोलते हैं, यहाँ पे पावर रहता है, और ये आधार है, और ये घात है हिंदी में जिसको बोलते हैं। अब देखिएगा आप जो है यहाँ पे आइए कि जैसे आपसे बोला गया है क्या कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी गुणनखंड विधि से आप जो है 225 का क्या निकालिए, वर्गमूल निकालिए। तो 225 का हम लोगों को वर्गमूल निकालना है। तो ये आप देखिए ऐसे, ये आपका 225 है, ठीक है। अब ये आपको देखना रहता है, इससे पहले आप आएंगे कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तब ना प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम नंबर, ठीक है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोलते हैं, जानते भी होंगे आप लोग, ठीक है। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो है, जो मैं आपको बता देता हूं कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या यानी स्वयं से, एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, जो खुद और खुदा से कटता है वही क्या है, अभाज्य संख्या है। तो जैसे देखिए ये आपका जो है 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या, और ये जो है इवन भी है, और एकलौता ऐसा अभाज्य संख्या है जो इवन है। बाकी सब जितने अभाज्य संख्या हैं यानी प्राइम नंबर है वो आपका ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो ये 2 है, फिर 3, फिर 5, 7, और उसके बाद से ये आपका 11 है यानी 11 है, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है ये आपका इतना ही हम लोग लेंगे अभी जितना ज़रूरत है। ये जो है आपका अगर अभाज्य संख्या वाला ये चलेगा आपका किस में, आप जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिजिबिलिटी रूल, लॉ ऑफ डिजिबिलिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा इसका योग भी, कैसे इसका योग जानते हैं, कहाँ तक 1 से लेकर यानी 2 से लेकर यानी 1 से लेकर 50 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, और 50 से लेकर 100 तक यानी 100 से लेकर 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये हम लोग लॉ ऑफ डिजिबिलिटी में पढ़ेंगे, या जो है आपको पढ़ा जाएगा HCF LCM में। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, कुछ भी छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। आप बस ध्यान दीजिए, पढ़ने पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, क्या है कि 225 का जो है आपको निकालना है क्या, गुणनखंड विधि से जो है आपको वर्गमूल निकालना है। तो आप देखिए ये 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से आप देखिए, 3 से कटने का नियम क्या है, ये 5, ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि अंकों का योग जो होता है वही अंकों का योग करेंगे। अगर 9 से कट रहा है तो 3 से संख्या कटेगी, सॉरी अंकों का योग जो है 3 से कटेगा, तो समझ लीजिए संख्या भी 3 से कटेगी। तो अब ये देखिए 7 टाइम जाएगा, 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब ये फिर 3 से कटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो है आपका 25 हो जाएगा, और ये जो है 5 से 5, और ये आपका 5 से 1। अब जो है अब वर्ग इसका जो है इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, इसका गुणनखंड क्या हुआ, 225 का गुणनखंड क्या हुआ, तो 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना है तो पेयर आपको 2-2 का बनाना पड़ेगा, यानी ये वाली संख्या जो है ऐसे है, ऐसे, इसी का तो हमने ऐसे फैक्टराइजेशन किया। अब इसका ये घात 2 है, तो इसमें जो 2 संख्या रहेगी वो बाहर निकल के आएगी 1, तो ये आपका बाहर निकल के आएगा 3 और × 5, और इसी को बोलते हैं 15। तो ये जो है आपका इसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी 225 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो 225 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये जो है आपका 15 होगा, ठीक है। आप जानते भी होंगे इतना छोटा सा नंबर में लिया हूँ समझाने के लिए, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखता हूँ, अगर देखिए जैसे ये आपको दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है कि ये 7744 का आप जो है वर्गमूल निकालिए। इसका मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझिए कि कोई आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है, घबराइए नहीं, हम लोगों का पहला दूसरा वीडियो है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन कंटेंट आपको जो है 100% जो है एकदम अच्छा मिलेगा। आप बने रहिए चैनल पे, देखिएगा
ये जो है आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये अभी बेसिक चल रहा है, ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ऐसे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो ये जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर ऐसे भी कहीं लिखा है तो आप समझिए ना कि इसका वर्गमूल निकालना है, इसकी पावर देके 1/2 लिखा है तो ये वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो अब आइए इसका हम लोग करेंगे क्या, वही फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर इसका तोड़ेंगे इसको फैक्टर में। तो अब आइए, ये आप देख रहे हैं कि इवन नंबर यहाँ पे है, यानी सम संख्या है, तो 2 से ये कटेगा, ठीक है। तो 2 से ये 3 बार में, और ये कितना हो जाएगा आपका, एक शेष बचेगा, और आपका जो है 8 बार जाएगा तो 16, और ये 7 और ये 2, फिर ये 2 बार में जाएगा तो ये होगा, और ये 36 होगा। फिर यहाँ से 2 बार में जाएगा तो ये 9 18 हो जाएगा, और 6 12 और 8। फिर अभी ये 2 बार में जा रहा है तो इसका मतलब कि ये 4 होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है 8 होगा और ये 4 होगा। फिर ये 2 से कटेगा तो 2 4 2, फिर ये 2 से कटेगा तो 1 2 1। और आप ध्यान दीजिए कि ये 11 से कटता है, तो ये 11 और ये 11 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 11 का 1, नीचे 1 आ गया तो आपका फैक्टराइजेशन समाप्त हो गया। इसका मतलब ये है कि आपने ये जो है आपका क्या है, इसका फैक्टराइजेशन किया आपने, किसका, आपके पास ये था पहले 7744, और इसी चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ये कुछ दूसरा नहीं है, ये जो आप इधर लिख रहे हैं, यहाँ पे मैं जो रूट में लिख रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपको 2 में इसमें लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये आपका 5 1 6, और उसके बाद से 2 11 है तो मैंने लिख दिया इस पर, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब कि ये अभी मैं कुछ नहीं किया हूँ, इसी चीज़ को मैं ब्रेक किया हूँ, तोड़ा हूँ मैं इसको, ये आपका ऐसे बन गया, मैं अभी कुछ नहीं किया हूँ। अगर आपका यहाँ पे पावर जो है, ये जो रूट का यहाँ पे पावर होता है, अगर यहाँ पे 2 है यानी वर्गमूल निकालना है, यानी दो इसमें जो भी चीज़ें होंगी, जो 2 होगा वो बाहर निकल के आएगा 1। तो ये देखिए इसमें पेयर आपका बन रहा होगा, मैं चेंज थोड़ा सा कलरफुल कर रहा हूँ ताकि अच्छा लगे, ठीक है। तो ये जो है आपका देखिए कितना, 2 का कितना पेयर है, 1 2 3 3 है, तो इसका मतलब ये है कि 3 इसमें से बाहर निकल के आएगा 2, और इसका पेयर 1 है तो 11 1 निकल के आएगा। अब ये देखिएगा, इसको हम लोग 8 बोलते हैं, और ये 11 है, ये 88 है। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आपका निकल के आएगा, 88 निकल के। आप चेक भी कर सकते हैं सही है या गलत है। चेक करने का तरीका आपको मैं बताया था कि कैसे आप चेक करते हैं, यानी आपको स्क्वायर, इसी का तो स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या आएगी, ठीक है। और मैं पहले वीडियो में डिफिनीशन दिया हूँ, वही तो डिफिनीशन है कि जो, जैसे मान लीजिए कि संख्या का वर्ग निकालेंगे तो जो वर्ग निकालेंगे वो तो आपका वर्ग हो गया, 2 बार गुणा करेंगे तो वो वर्ग हो जाता है, लेकिन वही जो संख्या है ना, उस वर्ग का वर्गमूल होता है। तो ये आप ऐसे 2 पार्टों में, कलर थोड़ा सा मैं चेंज करता रहूँ बीच बीच में, ये आपका कितना हो जाएगा 64, और ये कितना हो जाएगा 64, और यहाँ से जो है आपका कितना होगा 8 8 जा 64 और 128 होगा। इसी को जब आप ऐड करेंगे तो 4 होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 6 है तो 7, और ये आपका 7। और देखिए ध्यान से, इसका स्क्वायर निकालने पे यही हो रहा है, ये तो यानी ये हमारा आंसर क्या है, सही है। अब आइए, जैसे मान लीजिए कि आप दशमलव में भी संख्या आती है, दशमलव में आपको कोई दे दिया कि आप इसका क्या निकालिए, वर्गमूल निकालिए, तो कुछ नहीं करना, आप घबराइए नहीं। दशमलव से आप मत घबराइए कि दशमलव है, दशमलव बट्टा फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन, ये किसी भी चीज़ में दिया तो आप घबराइए नहीं, आप कुछ मत समझिए कि क्या है। मैं आपको शुरू में ही बोला था कि आप 1 से लेकर आप कहाँ तक 20 तक, मिनिमम 1 से लेकर 20 तक आप स्क्वायर याद कर लीजिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसका निकालना है, अगर जिसको याद होगा वो तुरंत समझ जाएगा ना कि ये 18 का, ये वाला केवल 18 का स्क्वायर है, इसका मतलब कि हमको 18 चाहिए, यानी 18 हमारा आंसर होगा। अब बाकी रह गई दशमलव की बात, तो दशमलव वाली चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, अगर आपको लर्न होगा स्क्वायर, अगर आपको लर्न 20 तक स्क्वायर होगा तो आप इसको देखते ही समझ जाएंगे कि ये जो है 18 का ये स्क्वायर है, तो यानी इसका वर्गमूल 18 होगा। लेकिन अब रह गई बात कि दशमलव दिया है इसमें, तो दशमलव आप इसमें देखिए रूट में दशमलव कितने अंकों तक है,
कितने अंकों पे है, तो ये आपका 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप ना 2 अंकों पे लगा दीजिए, जस्ट उसके आधे अंकों पे लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। लेकिन फिर भी अभी ट्रिक पे नहीं काम करना है, अब मैं बेसिक आपको बताता हूँ कि करना क्या है। आप इसको ऐसे कर लीजिए, दशमलव को हटाना है पहले मुझे, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये देखिए आप ये इसको लिख दीजिए ये, और नीचे आप कर दीजिए कितना, दशमलव हटाने के लिए सॉरी 1 एक्स्ट्रा 0 हो गया है, तो इस 0 को मुझे हटाना है। तो मैं ऐसे करूँगा और ये रहा आपका 0 गायब, 1000। 1 2 3 4, तो 1 2 3 नहीं ठीक तो था, 4 0 सही है, 4 0 यानी 4 अंकों भी है, दशमलव हटाना है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ऊपर भी इसी से मल्टीप्लाई किया तभी तो ये दशमलव हटा है, और नीचे भी उसी चीज़ से। तो अब इसका जो है इसका निकलिएगा तो 18 हो जाएगा, और इसका जब स्क्वायर रूट निकलिएगा ना तो ये आपका 100 होगा, और इसको जब आप बदलिएगा ना तो 0.18 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में कैसा क्वेश्चन है, आप देखिए ये जो है आपका क्या है, ये आपका था फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। अब जो है आप ये देखिए कि आपको जो है मैं शुरू में ही बताया था, वर्गमूल 2 तरीके से निकालते हैं, एक भाग विधि है और दूसरा जो है आपका क्या है, दूसरा जो है आपका गुणनखंड विधि। तो पहले हम लोगों ने गुणनखंड विधि पे बात किया है, अब हम लोग बात करेंगे भाग विधि। घबराना नहीं है, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको सिखाऊंगा कि ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, ठीक है, एग्ज़ाम में। लेकिन अगर आप अभी क्लास में यानी आप स्कूल में हैं तो स्कूलिंग वाले में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप जो लोग मुझे जानते हैं वो समझ रहे होंगे, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ मेरे को जो जानते हैं समझ रहे होंगे किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। तो ये जो है अब देखिए, अब इसका जो है हमको भाग विधि से क्या निकालना है, और वर्गमूल निकालना है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ध्यान से देखिए, और आप जो है इसको जो है सॉरी कोई बात नहीं है, यहाँ पे पेन लीजिए। अब देखिए इसका जो है हमको भाग विधि से क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आप भाग विधि के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसा एक फिगर बनाइए, और ये किसका निकालना है, 256 का। आप इधर से वंश प्लेस की तरफ से, इकाई की तरफ से आप जो है 2-2 का पेयर बनाइए। तो मैंने 2 का पेयर बना दिया। अब इसका पेयर नहीं बन पा रहा तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, समझिए ना कि भाग आप कर रहे हैं, डिवीज़न आपका जैसे भाग हम लोग करते हैं ना वैसे। तो ये देखिए एक ऐसा नंबर लेना है जिसका उसी में गुणा किया जाए तो इससे कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं, जैसे भाग में होता है। तो मैं 1 लेता हूँ, 1 का 1 बार जाएगा तो 1 होगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। मैं क्या बोला आप ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा नंबर लेना है कि उसका उसी में गुणा कर दिया जाए तो इससे कम हो जाए, पुश करिए उसको, ये जो है उससे कम हो जाए, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो 1 टाइम, क्योंकि 1 से कोई भी आप ज़्यादा नंबर लेंगे तो 2 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 है, तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो ज़्यादा वाला नहीं, आपको कम वाला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे भी 1 लिखते हैं। अब ये जो है आपका कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो घटाते हैं 1 हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको मैंने ऐड किया तो ये 2 हो गया। अब ऊपर से जैसे डिवीज़न में, जैसे भाग में ऊपर से एक एक उतारते हैं ना, वैसे इसमें जो है पेयर ये उतरता आएगा, ठीक है। तो ये जो है दोनों उतर के आएंगे ऊपर से दोनों भाई। मैं क्लास में बताता हूँ कैसे, बच्चे बहुत हंसते हैं कि ऊपर से इसको उतारा जाता है, किसके लिए, कुटाई करने के लिए। तो अब इसका जो है हम लोग कुटाई करेंगे कैसे, तो देखिए ये जो है आपका, अब ऐसा आपको नंबर यहाँ पे सेट करना है ताकि उसी से गुणा किया जाए तो इससे कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं। तो आप सोचिए, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, तो अगर आपको 26 का 26 छक्का 156, तो ये जो है आपका, इसका मतलब कि एकदम सेट हो जा रहा है, ये आपका 26 यानी ये हो जाएगा। नीचे देखिए कट कट कट, यानी आप ध्यान दीजिए रिमाइंडर आपका क्या कुछ नहीं बच रहा है। इसका मतलब ना कि ये इसका एकदम कंप्लीट एक जो है
स्क्वायर रूट निकलेगा, यानी वर्गमूल निकलेगा। कभी कभी क्या होता है, रिमाइंडर बचता है, तो वो जो है उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता। जैसे आप देखे होंगे ये जैसे 2 है, तो इसका आप जानते हैं ना क्या होता है, सॉरी फिर से यहाँ से 2 है तो इसका 1.414 इसकी वैल्यू होती है, डॉट डॉट अभी और होता है। क्यों? क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा नंबर सिस्टम तो मैं आपको बताऊँगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, और तुरंत आप देख के समझ जाएंगे। तो ये जो है आपका इसका वैल्यू है, तो देखिए पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो 2 है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही एक परफेक्ट रूट स्क्वायर रूट निकलता है। तो देखिए अब इसका जो है 256 का हमने निकाला, तो ये हमारा आंसर है। 56 का क्या है, ये जो है हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आप जो है ये जो है हम लोगों का बेसिक है, ये आप कमेंट में जो है इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपना स्टार्ट कर रहा हूँ कि ट्रिक कैसे हम लोग ट्रिक, ये जितना बेसिक था मैंने बताया, कैसे हम लोग जो है ट्रिक लास्ट में आपको बताऊंगा कि ट्रिक भी अगर आप कहीं एग्जाम में अगर स्किप कर गया, वैसे मैं जिस तरीके से बताता हूँ आपको स्किप नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन लास्ट में जो है प्रॉपर्टी जब मैं क्लियर कराऊंगा तो एकदम जो है आपका ये पूरा जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपके पास 30 क्वेश्चन हैं, मान लीजिए आप चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से 30 क्वेश्चन लगाते हैं, तो मेरा गारंटी है कि आप उसमें से 22 से 24 क्वेश्चन जो है आप केवल विदाउट ऐसे आप हाथ रख के समझ जाएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। और जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे जान गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि क्लास में मेरे बच्चे जो है ये सारी चीज़ें जो है करते हैं। अब आइए देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग चलेगा ट्रिक, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ, यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। अगले स्लाइड में मैंने क्वेश्चन सेट किया है, लेकिन इसी से स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका हम लोग अभी 6 नंबर पे आएंगे, यहाँ से आपका जो है ट्रिक स्टार्ट हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, आप लोग को ही मज़ा आ रहा होगा, हम लोग छोटा बड़ा कर रहे होंगे तो, और ऐसे ही धीरे धीरे सही हो जाएगा सारा चीज़। देखिए ये जो है मुझे लग रहा थोड़ा सा छोटा है, मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। यस, अब ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ से हम लोगों का ट्रिक चालू होगा। देखिए ये ट्रिक से पहले आप ये सोचिए, ध्यान दीजिएगा बेसिक चीज़ों पे। जैसे मान लीजिए आप अगर यहाँ से पेन लेना भी है, पेन आप लेना भूल जा रहे हैं बार बार, तो आइए अगर आप मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 1। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4, 3 का 9, और 4 का करेंगे तो 16 आएगा, और 5 का करते हैं तो 25, 6 का करेंगे तो 36, 7 का करते हैं तो 49, और 8 का करते हैं तो कितना आएगा, 64 आएगा। और यहाँ पे मैं 9 का भी ले रहा हूँ, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं यहाँ आया हूँ, और 10 का करिएगा तो क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, ये है। अगर अब आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या को आप कोई भी नंबर होगा उसके इकाई स्थान पे क्या आ सकता है, आप ध्यान दीजिए, इकाई स्थान पे क्या आ सकता है, किसी भी नंबर के इकाई स्थान पे क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 0। यही 10 अंकों से मिलके यानी 10 डिजिट से मिलके सारी संख्याएं बनती हैं, तो यही ना आ सकता है। तो अभी हम लोग यही काम करेंगे कि यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, जैसे अगर हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या आ रहा है, 1, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अगर किसी अंक के इकाई स्थान पे 1 है तो उसका स्क्वायर भी करेंगे ना तो इकाई स्थान पे 1 ही आएगा। जैसे आप जानते हैं कि 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होता है। देखिए इकाई स्थान पे 1 है तो आंसर वाले में भी इकाई स्थान पे 1 रहेगा। ये अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे कितना आएगा, 6। और ये देखिए 5 का करेंगे तो 5, 6 का करेंगे तो 6, ये 7 का करेंगे तो 9 आएगा, और 3 का भी करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, ये और 8 का करेंगे तो 4, और 2 का करेंगे तो 4। इसका मतलब ये है कि देखिए अगर आप जो है यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, पहले घबराइए नहीं आप, पहले देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इसका है, इसका मतलब ये है
कि सबसे पहले आप जो है एक काम करिए, यहाँ से आप पेयर बना लीजिए 2 का, ठीक है, 2 का, जैसे इसका पेयर बना लीजिए। अब बताइए कि किस संख्या का आप जो है स्क्वायर करेंगे, यहाँ से आप देखिए किस संख्या का आप स्क्वायर करेंगे तो उसके इकाई स्थान पे, इकाई स्थान केवल देखना है 1 आएगा। तो आप कहेंगे कि सर ये देखिए आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, और ये आपका जो है 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा, ठीक है। आप क्या कहेंगे कि आपका जो है या तो इकाई स्थान पे, आपका इकाई स्थान पे 1 आएगा, और न ही तो इकाई स्थान पे क्या आएगा 9 आएगा, यही है, ठीक है, ठीक है। तो यही आएगा आपका। अब देखिएगा, अब आपको लेना है क्या चीज़ें कि अगर अब इसको देखना है 16 को कि किस संख्या को आप स्क्वायर करेंगे, किस संख्या को आप स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाए या 16 से कम, ज़्यादा नहीं। तो आप कहेंगे कि सर देखिए 4 का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं ना तो पूरा कंप्लीट 16 आ रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे दहाई वाले पे क्या होगा 4 होगा। अब कहेंगे कि सर ये बताइए इसका जो है स्क्वायर रूट 2 होगा, एक 41 हो गया और एक 49 होगा, तो ऐसा नहीं है, 2 नहीं होगा। और यही आपका खेल यहाँ सब स्टार्ट हो रहा है, यहीं से समझने वाला है, बाकी अभी आसान था, यहीं से समझना है। 2 तो होगा नहीं, एक ही कोई होगा, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अच्छा ये बताइए आप यहाँ पे देखिए 4 का ये क्या है, किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 का है ये स्क्वायर, क्या है 4 का स्क्वायर है 16। तो आपने 4 लिया ना, तो 4 से 1 बढ़ाइए 5, 1 बढ़ा दीजिए, जो भी आप नंबर यहाँ पे लेंगे उससे 1 बढ़ा लीजिए, और अब इन दोनों का गुणा कर लीजिए, ये क्या है आपका 20। तो अब ये देखिए कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला 20 से बड़ा है या छोटा है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो इस 20 से ये वाला छोटा है, तो इसमें जो छोटा होगा वही आपका क्या होगा बाबू आंसर होगा, ठीक है। नहीं समझ में, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। आइए इसमें क्या करना है, पहले पीछे से 2 का क्या बना लेना है, पेयर बना लेना है, पीछे से 2 का क्या बना लेना है, पेयर बना लेना है। अब ये ध्यान देना है कि किस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे 6 आएगा, बस ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि इकाई स्थान पे 6 है। तो आप कहेंगे कि सर 4 में भी इकाई स्थान पे 6 आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ले लीजिए इकाई स्थान पे 4। आप कहेंगे कि सर ये जो है 6 में भी देखिए, आप 6 में भी इकाई स्थान पे 6 आ रहा है, तो आप यहाँ पे 6 भी ले लीजिए इकाई स्थान पे, ठीक है। अब आइए, अब आपके पास ये बच गया है। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसमें से इधर आइए कि 29 से छोटा, तो आप 29 से छोटा पहुँचिए, ये तो 29 से ज़्यादा है, ये है आपका ये वाला 29 से छोटा, 25 29 से छोटा होता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे आपका 5 होगा, यहाँ पे आपका 5 होगा। तो अब क्या होता है कि या तो ये 56 का स्क्वायर है और नहीं तो ये 54 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें डिसाइड करना है कि अब ये स्क्वायर है किसका, ये इसका है या इसका है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने क्या लिया कि 5, ठीक है, आपने लिया 5, तो 5 आपने ले लिया है कि 5 का स्क्वायर की ये पास में है ये, तो 5 से आप 1 बढ़ा लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 6, और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 30। तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो 30 है इससे ये वाला कम है कि ज़्यादा है, आप ये बताइए, इस 30 से ये वाला कम है कि ज़्यादा है। तो आप कहेंगे कि सर ये कम है, तो इन दोनों में कौन कम है, ये वाला, तो बाबू यही आंसर होगा, यही वाला आंसर होगा बाबू, ठीक है। तो ये जो है आप, मुझे लग रहा है आप कुछ समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। आइए देखिए, ये जो है ऐसे छोटा बड़ा करते हैं, आप लोग लग रहा है छोटा बड़ा नहीं करने आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आसान है। अब देखिएगा आगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो है कोई और नंबर हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है नंबर है, यहाँ पे पेन भी सिलेक्ट करना पड़ता है यार, ये देखिए ये है आपका, और ये जो है 51 जो है, और क्या है 89 है, इसका जो है आपको स्क्वायर रूट निकालना है, और कैसे सेकेंड में।
तो कैसे निकालेंगे, ये पेयर बनाना है और बीच बीच में पेन भी चेंज करते रहना है। तो पेयर में बना लिया हूँ। तो अब बताइए कि किस नंबर को आप स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे 9 आएगा। इकाई स्थान वाला ध्यान देना है 9। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आइए 3 का भी आएगा 9 और आपका 7 का भी 9 आएगा। तो इसका मतलब कि जो हम लोगों का स्क्वायर रूट होगा उसके इकाई स्थान पे या तो 3 होगा नहीं तो आपका कितना होगा, 7 होगा। देखिए 7 वाले में भी 9 है और 3 वाले में भी 9 है, तो या तो इकाई स्थान पे 3 आएगा नहीं तो 7 आएगा। अब फिर से थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं हम लोग। आइए अब आपको देखना है कि ये जो अब बच गया है 51 किसके स्क्वायर के पास में है, किसके स्क्वायर के पास में है। तो आप यहाँ पे देखिए, इससे छोटा ले लीजिए लेकिन बड़ा नहीं, जैसे भाग में होता है, ध्यान रहे। तो आप यह देखिए 49, लेकिन जैसे ही 8 के स्क्वायर पे जाएंगे तो 64 हो जाएगा। तो ये 8 वाला ज़्यादा हो जा रहा है, तो यानी 7 वाला हमारा सेट कर रहा है इसमें। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे क्या, 7, यानी द हाई अंक पे हमारा क्या होगा, 7। ठीक है। तो अब देखिए कि अब ये होगा, अब कहेंगे कि सर अब तो 2 आ गया, ये होगा या ये होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपने क्या लिया था, 7 लिया था यहाँ पे, तो 7 से आप 1 बढ़ा लीजिए 8 और दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया 56, ये आपका 56 हो गया। अब ये देखिए 56 से ये वाला नंबर कम है कि ज़्यादा है, 56 से ये वाला नंबर कम है कि ज़्यादा है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो 56 से ये कम है, ये वाला 56 से कम है, तो कम जो इसमें है ना वही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है। आइए और कुछ और यहाँ पे आ जाइए। ठीक है। तो देखिए इसका अभी हुआ है, अब ये आपके पास है। जैसे मान लीजिए कोई बोल दिया आप 28 से 9 का क्या करिए और स्क्वायर रूट निकालिए इसका। तो इसके लिए क्या आप ध्यान रहे, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे करके और ये थोड़ा सा करता हूँ। देखिए क्या मैं लिखा था पहले कि आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और ये आपका 4 है। 4 भी आता है क्या, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे कर देता हूँ, घबराना नहीं है, सब कुछ आसान है। ये अब यहाँ पे 6 कर देता हूँ 36, और यहाँ पे 7 कर देता हूँ तो ये 49 है, और यहाँ पे 8 कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका 64, और 9 रहेगा तो 81। ठीक है। 0 वगैरह सब कुछ होगा। ठीक है, जितना इसमें सेलेक्ट है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चंस भी आपके लिए आएगा, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। आप घबराइए बस मत, नहीं घबराना नहीं है आपको। ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए इसको थोड़ा सा कलरफुल हम लोग बना रहे हैं। तो देखिए अब देखिए ये पहले तो आप पेयर बना लीजिए, अंत से 2 को आप पकड़ लीजिए, पकड़ लिया मैं। अब देखिए कि इसके इकाई स्थान पे क्या है, तो आप कहेंगे सर इकाई स्थान पे तो इसके 9 है, इकाई स्थान पे क्या है 9। तो इकाई स्थान पे अगर 9 है तो किस संख्या को आप स्क्वायर करेंगे, किस संख्या को स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे 9 आ रहा है। तो आप कहेंगे कि सर 3 है और ये आपका क्या है 7 है। तो इकाई स्थान पे जो हम लोगों का स्क्वायर रूट निकल के आएगा उसके इकाई स्थान पे या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब देखिए आगे, अब ये जो दोनों बच गए हैं ये किस नंबर के स्क्वायर के बगल में है। तो आप आइए 36, ये 6 का होगा, यानी आपका 5 में ये जाएगा, 5 में, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इससे ज़्यादा हो जा रहा है जी। यस, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब कि 5 नहीं होगा। ठीक है, नहीं ठीक तो है, 25 तो कम ही है ना 28 से जी, तो कम है तो ठीक है। तो कम चाहिए, जैसे भाग में होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 28 में डिवाइड करना है किससे, मान लीजिए कि मैं कर देता हूँ 13 से। तो अगर आप देखिए ये 2 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या होगा 26 होगा, और आप माइनस करते हैं तो 2 बचता है, रिमाइंडर ये है। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर आप कहेंगे सर आप 3 टाइम्स क्यों नहीं लेके जा रहे हैं, 3 टाइम्स, तो ये 39 हो जाएगा, ये वाला 39 होगा, और 39 नहीं, कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं, तो इससे कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं, तो कम कौन है, ये है।
ठीक है। अगर आप 6 पे ले जाएंगे तो ये 36 ज़्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा 5 होगा, यहाँ पे हमारा 5 होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन है, इन दोनों में से कौन है, ये बताया था क्या जी? कोई बात नहीं है, सीखना है। तो अब देखिए कौन होगा इन दोनों में से। तो आपने क्या लिया था? 5 लिया था ना यहाँ पे दहाई वाले अंक पे, तो 5 से 1 बढ़ा दीजिए तो 6 और इसका इंटू करिए तो कितना होगा? 30 से ये क्या है? कम। ए बाबू सुनिएगा ध्यान से, ज़्यादा भी होता है, कम ही बार बार हो रहा है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम वाले जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि ज़्यादा, अभी सेट किया हूँ मैं क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये आपका हो गया कितना? ये जो है आपका हो गया है क्या 30, और 30 से ये कम है तो इन दोनों में जो कम है वही आपका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखते हैं आप लोगों के लिए और क्वेश्चन है तो मैं आपको, यस क्वेश्चन है आप लेके, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है सेट किया गया है। तो देखिए जैसे आप इसको बनाना है बाबू, हम लोगों को एग्ज़ाम में मेथड केवल ट्रिक वाला चलाना है। एग्ज़ाम में जब आप बैठे हैं तो क्लास में बैठे हैं, स्कूल में हैं, आप 8th में 9th में 7th में हैं, तो आपको जो बेसिक बताया गया है उसी पे फोकस करना है और साथ साथ में ट्रिक पे भी ध्यान देना है, क्योंकि यही एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगा। ध्यान रहे। अब चलिए फिर से कि पहला काम क्या है? पेयर बनाना है। पहला काम क्या है? पेयर बनाना है। तो पेयर हमने 2 का बना लिया, अंतिम से 2 का पेयर बना लिया। अब देखिए कि इसके इकाई स्थान पे क्या है। तो इकाई स्थान पे कहेंगे कि सर इकाई स्थान पे तो 9 है, किस संख्या को स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे 9 आता है। तो आप कहेंगे कि सर आप देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आता है इकाई स्थान पे, और 7 का भी स्क्वायर करेंगे तो भी आपका इकाई स्थान पे क्या आता है? 9 आता है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप दोनों ले लो। क्या ले लो? 3 भी ले लीजिए आप और 7 भी ले लीजिए, 3 भी ले लीजिए और 7 भी ले लीजिए। अब आपके पास बच गया है 68। 68 किस नंबर के स्क्वायर के बगल में है, आपको ये ध्यान देना है। तो आप देखिए अगर आप 8 का स्क्वायर निकालेंगे ना तो 64 होगा, लेकिन जैसे ही आप 9 पे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 81, ये 81 इससे ज़्यादा हो जा रहा है, तो ज़्यादा नहीं, इसके बराबर हो जाए चलेगा, इससे कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं। ध्यान रहे भाग वाली प्रक्रिया है, कोई नया मेथड नहीं है, ये भाग वाली प्रक्रिया है। तो इसका मतलब है हमारा दहाई स्थान पे क्या आएगा? 8 आएगा। दहाई स्थान पे आपने क्या लिया? 8। इस 8 से एक ज़्यादा आप नंबर ले लीजिए, क्या होगा? 9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, कितना होगा? 72। 72 से ये क्या है? कहेंगे कम है, तो जो इसमें कम है वही आपका क्या है? आंसर है। आ जाएगा, ज़्यादा वाला भी आ जाएगा। बार बार कम हो रहा हो, अब लग रहा होगा आपको कि कैसे कम ही तो नहीं ना होगा हमेशा, नहीं, ये कभी कभी कम भी आ जाता है, ये वाला ज़्यादा हो जाएगा या ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, वो वाला कम हो जाएगा, दोनों कंडीशन होता है। देखते हैं, आइए इसमें आइएगा, ठीक है। क्या इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, केवल एकलौता ऐसा 5 है जो स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 5, यानी इकाई स्थान पे 5 है, एकदम कंफर्म है। अब आइए, ये आप पेयर भी बना लिए थे तो ये इसका काम हो गया। अब आपके पास बच गया है ये 90। तो आप यहाँ पे देखिए क्या है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, लेकिन जैसे ही आप 10 पे जाएंगे, जैसे ही आप 10 पे जाएंगे तो आपका 100 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा 9 ही सही है, ये 9 होगा और ये भी क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। तो 9 होगा और 9 होगा, और ये आपका क्या आ गया? दोनों सेम आ गया। तो इसमें तो कुछ डरना ही नहीं है, आपका आंसर ये लीजिए या ये लीजिए, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पे भी 5 आएगा। तो बदल रहा था यही, तो इसी वजह से तो हम लोग देखना पड़ रहा था कि ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, इसमें तो दोनों में सेम हो गया। तो इसी वजह से ये जो है आपका 95 ही इसका आंसर होगा। आइए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कैसा है देखिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा बड़ा ले लिया हूँ, तो आइए पहले आपको क्या करना है? आपको पेयर बनाना है। मैंने पेयर बना दिया 2 का,
ठीक है। अब आप देखिए, कहेंगे कि सर मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप स्क्वायर करेंगे तो उसके इकाई स्थान पे 9 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर ये तो वही है ना 3 और 7 वाला। तो मैं कहूँगा कि हाँ भाई ठीक है। अब देखिए, अब आपको ये बच गया है आपके पास। अब इसको देखना है कि किसके स्क्वायर के ये बगल में है। तो आप यहाँ से देखिए 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। अगर आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144 होता है। ठीक है, तो ये वाला तो ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब कि हमको 11 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा 11 होगा, यहाँ पे आपका 11 होगा। अब दिक्कत आता है कि ये आंसर हमारा होगा या ये आंसर होगा। तो आपने क्या लिया था 11, इस 11 से एक नंबर बढ़ा दीजिए तो 12, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा 10, और ये आपका 32। अब देखिए 32 से ये कम है कि ज़्यादा, 32 से 132 से ये कम है कि ज़्यादा है, ये वाला। तो आप कहेंगे कि ये तो ज़्यादा है सर, तो आप ज़्यादा वाला ले लीजिए, ये आपका आंसर होगा। आ रहा है समझ में? ज़्यादा है, इससे ये वाला ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला आंसर लीजिए, बस ये हो गया। ज़्यादा कम वाला आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, तो ये आपका ज़्यादा वाला है। पीछे 2-3 सवाल जो सेट किए गए थे उसमें बार बार कम आ जा रहा था, मैं सेट करते समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, आ गया ऐसा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे अभी तक, और आप इसको ट्राई करके घर पे देखिएगा कि कितना आपको आसान बना दे रहा है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या का आप वर्गमूल निकालेंगे, तो ऐसे ये आसान तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। सेकंड में सवाल होंगे, मैं करना क्या है फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पेयर बनाना है, चाहे जितना बड़ा नंबर दिया है पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है ये है 15,625, ठीक है, ये है। क्या करेंगे आप, करना क्या है इसमें पेयर बनाना है। कहाँ से, तो इकाई की तरफ से, यानी दाहिने की तरफ से पेयर बनाना है। तो मैंने पेयर बना दिया। अब आपको पता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 एक ऐसा नंबर है, यही एक एकलौता है कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही होगा इकाई स्थान पे। ठीक है, अब आपके पास बच गया ये। अब इसको देखना है कि ये किसके स्क्वायर के आसपास में है, दूर नहीं, मतलब दूर का मतलब ज़्यादा नहीं, कम हो जाए लेकिन ज़्यादा नहीं। तो आप ध्यान दीजिए कि ये 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन 13 का स्क्वायर देखें तो 169 होता है, तो ये तो ज़्यादा हो गया। इसका मतलब कि ये वाला हम लोगों का 12 यहाँ पे लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 12, यानी 12 यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा 12। अब देखिए इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि दोनों में यही आ गया, तो इसका मतलब कि यही आपका आंसर है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 वाले में आपको दिक्कत नहीं होगा। जब मैं घनमूल में चलूँगा ना, तो ये मेथड वही है, मेथड यही रहेगा, उसमें दिक्कत उतना नहीं होता है। ये कि ये होगा कि ये होगा, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का जब उसमें हम लोग चलेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊँगा और आपको वहाँ पर कंपेयर करके भी दिखाऊँगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है ये, अब देखिए, अब जो है आपका पूरा जो है ये समाप्त हो चुका है। किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, अब ये इसका जो है क्या बचा हुआ है, प्रॉपर्टी जो है बची हुई है, और ये जो है ना उससे भी इम्पॉर्टेंट है। मैं ट्रिक बताया वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है, क्योंकि जब तक किसी भी आदमी का आप गुण अवगुण नहीं जानेंगे, आप उससे फ्रेंडशिप वगैरह नहीं करते, आप जानते भी होंगे, कुछ दिन रहते हैं उसके बाद से बोलते हैं कि अच्छा चलिए ठीक है ये हमारे फ्रेंड है। वैसे ही प्रॉपर्टी जानना जरूरी है, गुण और अवगुण जानना आपको एकदम ज़रूरी है। तो आइए, ये जो है आपका वर्गमूल का क्या है, गुण अवगुण इसमें पढ़ना है कि क्या प्रॉपर्टी है इसकी, कैसा कैसा गुण है। तो देखिए इसमें पहला में क्या कर रहा है कि एक या दो अंकों वाली संख्या का वर्गमूल, 1 या 2 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल हमेशा 1 अंक में आता है। 1 या 2 अंकों वाली, अंक डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, 1 या 2 अंकों वाली यदि कोई संख्या है, अगर उसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा उसका आंसर एक अंक में आएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 है तो इसका आंसर क्या आएगा 2। जैसे आपके पास 144 है तो इसका आंसर क्या आएगा,
2। अच्छा अभी हम लोग क्या लेना है, 1 या 2 अंकों वाली। तो 1 या 2 अंक वाली ये वाला हम लोगों का अभी नहीं है। मिटाते हैं, देखिए ऐसे भी है, ऐसे भी मिटाते हैं। तो देखिए 1 या 2 अंकों वाली संख्या का भी वर्ग, 1 या 2 अंक लेना है तो इसमें केवल 2 ही अंक लेंगे, वो 3 अंक हो गया था। ठीक है, तो ये 2 अंक लेंगे, जैसे मान लीजिए कि 64 है तो ये क्या होगा इसका 8। 1 अंक, यानी अगर किसी संख्या 1 अंक वाली संख्या है, अगर आप उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 अंक में ही आएगा, ये यूज होगा, आप ध्यान दीजिएगा। अगर 2 अंकों वाली संख्या है, अगर 2 अंकों वाली संख्या है तो आंसर आपका कितने अंकों में आएगा, 1 अंक में आएगा। वैसे ही अगर 3 या 4 अंक वाली संख्या है, 3 या 4 अंक, ठीक है, 3 या 4 अंक वाली संख्या है तो उसका जो है आंसर जो वर्गमूल होगा वो 2 अंकों में आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ 256, इसमें कितने अंक है, 1 2 3, तो इसका आंसर आएगा जानते हैं कितना, 16। इसमें देख लीजिए कितना अंक है, ये यानी 2 अंक है। अब 3 या 4 अंक वाले भी कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 अंक में 1024 है, 1024 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या होगा 32। तो यही मैं बोला कि यहाँ पे कि 1 या 2 अंक वाली संख्या रहेगी तो उसका वर्गमूल जब आप निकालेंगे ना तो 1 अंक में ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं बोला 3 या 4 अंक वाली संख्या होगी, अंक डिजिट वाली संख्या होगी, अगर इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा 2 अंकों वाली संख्या में ही आएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए 5 और 6 अंक रहेगा, 5 और 6 अंक रहेगा, जैसे इसका है वैसे उसका भी 5 या 6 अंक रहेगा तो 3 अंक वाली संख्या आपको आंसर में रहेगा। 6 7 8 वाला रहेगा तो 4। ये आपका पहला जो है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आपको समझाया, पहला ये इसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आइए दूसरा में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। दूसरा में कह रहा है कि दूसरा में है कि यदि विषम संख्या का आप वर्गमूल निकालेंगे तो विषम संख्या ही आएगा। ठीक है, आप लेके एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं क्या ले लिया हूँ, यहाँ पे जो है पेन लेना है मुझे, यहाँ पे पेन लेना है। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई विषम संख्या ले लेता हूँ 225, इसका आप वर्गमूल निकालेंगे ना तो 15 आएगा। ये भी एक विषम संख्या, ये भी एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर, और ये भी आपका क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है और सम संख्या का वर्गमूल जो है हमेशा सम संख्या होता है। ये ध्यान रहे, इसका यूजेज में जब अभी क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा इसका यूजेज कितना है। तो विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या और सम संख्या का वर्गमूल क्या होगा, सम संख्या होगा। अब आइए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में जो है आपका 3 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, ज़्यादा छोटा हो गया क्या जी, बताइएगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, किसी बच्चे ने बोला है थोड़ा बड़ा कर दीजिए, देखिए तो नहीं, मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँगा इसको, यस। अब आइए इसमें क्या बोल रहा है कि वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 है, यस बहुत इंपॉर्टेंट है, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 है उनके दहाई अंक पे हमेशा 2 आएगा, हमेशा 2 आएगा। अगर 2 के अलावा कोई और है तो समझ लीजिए कि वो परफेक्ट स्क्वायर उसका नहीं निकल पाएगा। ठीक है, देखिए जैसे आप देख लीजिए, अभी मैं क्या आपको एग्जांपल में लिया था, आपको अभी लिया था कि 225 का आप निकाल के दिखाइए। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। यहाँ पे एक जो है आपको क्या मिलता है, अपवाद में ये जो है आपको 15 दिखेगा, क्योंकि कहेंगे कि 15 में तो इकाई अंक क्या है आपका, 15 में इकाई अंक तो 5 है, लेकिन यहाँ पे तो आपका 2 नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 और दहाई अंक 2 के अतिरिक्त कोई भी विषम संख्या हो तो उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, लेकिन ये केवल इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के। अब कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 25 और यहाँ पे 30, ये ठीक है। तो देखिए ये ना किसी संख्या, इसका वर्गमूल निकालना है या ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है। कैसे आपको, ये तो 5 होगा और ये आपका जो है 55 का ये वर्ग है, तो ये जो है 55 का वर्ग है, यानी इसका जो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। अगर कोई बोल दिया, अगर मान लीजिए कि गलती से कोई यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका
1 दे दिया 1, तो आपको पहले से पता है कि इकाई स्थान पे 5, तो दहाई स्थान पे हमेशा 2 रहना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका दूसरा है। तीसरा है, चौथे में आप आइए कि चौथे में क्या है, चौथे में क्या है, क्या है चौथे में, ये है चौथे में, कह रहा है कि वे संख्या है जिनका इकाई अंक 6 और दहाई अंक सम संख्या हो, उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। कह रहा है कि वे संख्या है जिनका इकाई अंक 6 और सम संख्या, मतलब दहाई अंक सम संख्या हो, उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। क्या कह रहा है आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि 6 का आप स्क्वायर निकालते हैं, अच्छा ठीक है, पेन में नहीं ले पा रहा हूँ, 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा 36। तो ये तो इकाई स्थान देखिए इसका 6 है, लेकिन 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 दहाई अंक आपका देखिए क्या है, कोई भी आपका सम संख्या नहीं है। ये विषम संख्या आप किसी का भी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं ले लेता हूँ 16 यानी 16 का, तो 16 का करेंगे तो क्या होगा 256 होगा, 256 होगा। तो ये इकाई स्थान पे 6, इकाई स्थान पे 6, लेकिन दहाई अंक पे कोई भी इवन नंबर नहीं होना चाहिए। देखिए नहीं है, किसी का भी आप ले लीजिए। 26 का लेंगे, 26 का 676 होता है ना, तो ये देखिए 676 में आप आइए, 676 में ये वाला 6 है, इकाई स्थान पे 6, लेकिन दहाई स्थान पे कोई भी इवन नंबर नहीं है। अगर आपसे ऐसे ही क्या कर दिया, कोई आपको ऐसे दे देता है, जैसे मान लीजिए ठीक है, इसको मैं 2 बना देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 6, यहाँ पे भी कर देता हूँ 6, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ 1, और यहाँ पे मान लीजिए कि 27, और यहाँ पे कर देता हूँ आपका 5, और यहाँ पे कर देता हूँ 6, और यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ क्या कि देखिए कहने का मेरा मतलब क्या है, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तब ये रूल काम करेगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो अगर उसके इकाई स्थान पे 6 है तो दहाई स्थान पे इवन नंबर नहीं हो सकता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर से एक बार कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके इकाई स्थान पे 6 है तो दहाई स्थान पे कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई और ले लेता हूँ, जैसे 46 का वर्ग कितना होता है जी 2100, निकाल देंगे, हम लोग जानते हैं सब कुछ ना, यहाँ से हम लोग निकाल देंगे 36 होगा, और ये कितना होगा 16 होगा, और ये 24 दूना 48, देखिए सब कुछ आपके सामने हो रहा है। 6 1 यानी 2116 होता है। ठीक है, 2116 होता है, तो ये 2116, ये आपका देखिए इकाई स्थान क्या है, इकाई स्थान पे क्या है 6, लेकिन दहाई स्थान पे कोई भी इवन नंबर नहीं है, अन्य रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका जो है 5 नंबर पे क्या है कि ये जो है 5 नंबर पे आपका ये है, यदि इकाई अंक 0 और दहाई अंक 0 ना हो तो उसका पूर्ण वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, वो दशमलव में आएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसे कह दे रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे पेन उठा रहा हूँ, ऐसे में आपको बोल दिया पेन पेन पेन, ऐसे में आपको बोल दिया ये जो है आपका, कहेंगे चलिए इसका वर्गमूल निकालिए। ये जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और इसका परफेक्ट यानी पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, दशमलव में आएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो ये इसका एक कंप्लीट, क्यों, क्योंकि ये जो है ना 2 कह रहा ना कि यदि इकाई अंक पे 0 और दहाई अंक पे 0 ना हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता ही नहीं है, और जब नहीं होगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही इसमें है। आइए नेक्स्ट में देखिए, मुझे लग रहा है कि लास्ट ही हम लोगों का, अच्छा इसी पे हो रहा है, इसमें कुछ है नहीं है। अब हम लोगों के लिए ये आपका जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पूरा समाप्त हो चुका है। स्क्वायर एंड स्क्वायर, इसके लिए 2 वीडियो हम लोग बनाए हैं
अब आप लोगों के लिए पूरा चीज़ें, सारी चीज़ें जो है आपको बेसिक से एडवांस तक समझाया गया है। अब आपके लिए क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो आपके लिए क्वेश्चंस लिया जा रहा है। आप देखिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसे आप देखिए इसको, यहाँ पे इसे उठा के ऐसे कर देता हूँ, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। कह रहा है इसमें क्या कि इसमें कह रहा है ना कि 75 का क्या करिए। अब देखिए आपको मैं जादू दिखाना शुरू कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप आ जाइए, पेन में रीड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको सेलेक्ट करना पड़ता है बाबू, बार बार आप लोग भूल जा रहे हैं जी। ठीक है आप, यस अब ठीक है। इसको आप इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करूँगा। देखिए ये कह रहा है ना कि 75 का क्या करिए, मान बताइए। 75 का स्क्वायर क्या मान बताइए कि 75 का स्क्वायर कितना होगा। ये मैं आपको पहले ही बताया था कि ये 5 वाला है ना, तो लास्ट में 25 होगा, और ये 7 है ना तो 8 ले लीजिए, तो 8 7 56, यानी आपका आंसर कौन सा होगा। ये पेन आप लेना, आप लोग भूल जा रहे हैं, बताइए आप लोग, ये आपका आंसर होगा। कितना सेकेंड लगा आप बताइए। मुझे लगता है कि 2 सेकंड लगा, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ कि चलो 5 सेकंड ले लो। लेकिन अगर आप एग्जाम में 5 सेकंड भी लेते हैं ना तो ज़्यादा नहीं है। आप 1 मिनट में ना आप 12 25 60 कितना 12 क्वेश्चन कर लेंगे अगर आप 5 सेकंड लेते हैं तो। अब ये देखिए कह रहा है आपसे कि 95 का स्क्वायर बताइए, तो ये 25 होगा और 90 होगा, तो ये आपका, ठीक है। कैसे हो रहा है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आप वीडियो देखिएगा, पहला वीडियो देखिएगा तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। जितने लोग मेरा पहला वीडियो देख लिए होंगे ये आप समझ रहे होंगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ। लेकिन जितने लोग अभी ये दूसरा वाला ही वीडियो पे आए हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। बस आप जाइए फटाक से इसमें प्लेलिस्ट में जाइए और आप देखिए इसका पहला वीडियो, तुरंत आपको समझ में आने लगे कैसे टिक लगाया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें जो है मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर घबराइए नहीं। ये जो है आपका क्या है 95 है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 5 वालों के लिए ना कोई ट्रिक नहीं है, बस ये है कि आप 5 का स्क्वायर निकाल दीजिए। ये 9 है ना तो इसको आप 10 एक ले लीजिए, एक इससे ज़्यादा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 9 दहिया 90, यही आपका आंसर है। जैसे ऊपर 75 था, 75 थोड़ा सा मोटा कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बाद में कहेंगे कि सर नहीं समझ में। देखिए तो इसको क्या करना है, ये जो है आपका 25 है और ये कितना है इसका जो है, अच्छा नहीं ऐसे नहीं, अब इससे एक ज़्यादा, तो 7 है ना तो 8 ले लीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दें 56। ये जहाँ पे है वहाँ आप टिक लगाइए और आगे बढ़िए। अब देखिए देखिए ध्यान से इरेज कैसे होता है, ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ना कि 102 का क्या करिए आप मान बताइए। 102 का स्क्वायर निकालिए। क्या बोला है 102 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 100 से कितना ज़्यादा 2, तो 100 में 102 में 2 जोड़ दीजिए 4, 104 और 4, 104 और 4 जहाँ पे होगा वही आपका आंसर है। कहीं पे है ये 104 और 4 हुआ कैसे आप देखिए ध्यान से। ये 100 से कितना ज़्यादा है तो 2, तो इसमें 2 आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 104। अब 100 से कितना ज़्यादा था तो आप कहेंगे कि सर 2 अधिक था। 2 का स्क्वायर क्या होगा, जो अधिक है ना उसी का स्क्वायर करिए तो 4 होगा। 4 को ना 2 अंकों में लेना है तो 2 अंकों में मैंने ले लिया, तो यही इसका आंसर है। पहले वीडियो पे आप पहुंचिए, अगर आप डायरेक्ट दूसरे वीडियो पे आए हैं पहले वीडियो पे पहुंचिए तब आपकी स्पीड आएगी। अगर आप ये देखिए ये 13 नंबर है, देखते ही आप टिक लगाएंगे। इसके लिए क्या है ये आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 है ना, लगातार 1 2 3 4 5 करते चलिए तो 5 इसमें 1 2 3 4 5 और यहाँ से घटना शुरू करिए, यानी आंसर हमारा क्या है बी। जय हिंद जय भारत। इसमें शुरुआत में रुक सकते हैं ना आप, हाँ थोड़ा सा आने दीजिए, अब चला जाता है वो आदमी। तो देखिए चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं। इन्वर्टर चला गया था दोस्तों, अब जो है फिर से जो है आ गया है तो हम लोग शूट करते हैं इसके आगे। इससे जो है इससे पहले जो है हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, अब हम लोगों को यहाँ से करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन और ये वाला भी, ये मैं आपको जो है ये चारों क्वेश्चंस जो है आपको जो है फर्स्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ विथ ट्रिक, कैसे आप ऑप्शन देख के टिक लगाएंगे। जैसे इसका आंसर ये होगा, ठीक है।
समझ रहे हैं? इसका आंसर ये होगा। अगर आप इसको देखना है तो आप पहले वीडियो पे चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगी एक सारी चीज़ें कैसे हो रहा है। आप ये मत समझिए कि हवा में उड़ के हो रहा है, मैं पहले से याद कर लिया हूँ, नहीं। जो मेरे पहले वाले बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ते हैं ऑफलाइन में, वो जानते हैं कि सच में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि मैं याद करके और इस पर टिक लगा के अच्छा इसका आंसर तो आपका कहाँ गया जी, ये 8 और ये जो है आपका 9, इसमें तो ये जो है आपका ये है, सही तो लगाया था, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे, इसका आंसर देंगे। और सुनिए, ध्यान रहे, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करिए, ठीक है। जो भी इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रहा है, या ये जो है आपका जो है नोट्स वगैरह सारी चीज़ें उस पर डाला जाएगा। कोई बच्चा कमेंट किया था कि सर आप जो है ग्रुप बनाइए, ग्रुप बना के नहीं, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, यही है योगी प्लेनेट, और जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसको फॉलो करिए, सारी चीज़ें जो वहाँ पे मिलेगी। अब ये सारे क्वेश्चन जो है आप पहले वीडियो में देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन विथ ट्रिक और एक्सप्लेनेशन दोनों है। यहाँ पे आइए, ये कह रहा है ना कि नीचे 4 ट्रिक जो है ट्रिपलेट है, मैं बताया था आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है, कुछ ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट में आपको याद करवाया था। तो इसमें बोला ना कि कौन सा है, देखिए इसमें होता क्या है, आप ये पहले आप समझ जाइए कि ये जो है ना हमेशा ये जो है हमेशा जो है आपका इस किस पे काम करता है, तो ये ट्रिपलेट जो है पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है ये हमेशा काम करता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और कह रहा है ना कि ये वाला 90 डिग्री के सामने वाले बड़ी भुजा, और जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है जो लंबा है उसको लंब बोलेंगे, और ये आपका आधार हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और ये बेस, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है ना कि इसमें से कौन सा जो है हमारा ट्रिक है, इस पे काम करेगा। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये ले लेता हूँ, ये पहला ए नंबर, तो ये जो बड़ा साइड है ये वाला 13 होगा, और इसमें से इन दोनों में से आप कोई भी किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ा वाला साइड यही होगा कर्ण। तो इसके लिए क्या होता है आपका कि कर्ण का जो है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये 1 6 9 होगा, इसका 13 का, 10 का 100 होगा, और इसका कितना होगा 49 होगा, 7 का 49 जोड़ेंगे तो ये होगा। तो ये हमारा जो है ये वाला जो है हमारा आंसर, ये पहला वाला नहीं होगा। अब आइए 9 11 13, तो 13 और 9 और क्या है 11 है, 13 का 1 6 9 होता है, इसका 81 होता है, और ये 121 होता है। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे ये आ जाए, तो ये देखिए ये 1 है और ये 1 है, तो यहाँ पे 2 है नहीं, तो इसका मतलब कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब आइए 10 है आपके पास, उसके बाद से क्या है 24 है, और ये आपका कितना है 26 है। तो आप आइए यहाँ से, ये अगर आप ध्यान देंगे तो 5 है, 12 है और 13 है, और मैं उसमें ये लिखवाया था 5 12 13 आपका जो है ट्रिपलेट होता है। ये सम इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट में ये आपको लिखवाया था, और ये भी बताया था कि इस ट्रिपलेट से आप कई ट्रिपलेट बना सकते हैं। जैसे यही वाला जो बना है, यही वाला जो बना हुआ है ना, ये वाला, इसमें आप ध्यान दीजिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, देखिए 5 दूना 10, और ये 12 दूना 24, 13 दूना 26। अगर आप ऐसे कर देंगे एक बार तो ये 15, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15, और क्या होगा 3 से करेंगे तो 12 3 36, और फिर 3 से इसमें करेंगे तो 13 3 39, ये भी आपका ट्रिपलेट है। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा आंसर कौन सा होगा। आंसर जो है हमारा ये सी नंबर आंसर होगा। तो अब आइए, आपके पास जो है ये पहला स्लाइड था क्वेश्चंस का, और ये जो है आपका यहाँ पे आपका दूर नहीं जाना है, आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। और यहाँ से जो है देखिए आपका क्वेश्चंस कहाँ हैं, ये वाला हम लोग कर चुके हैं, ये है, ठीक है। तो इसको जो है सबसे पहले इसको क्या करना है कि इसको हटाना है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर देंगे तो मुझे लग रहा है कि प्लस करने पे ये, अब यहाँ पे आप चलाइए, कोई बात नहीं है, ये आप लोगों का काम करेगा। प्लस में इसीलिए कर रहा हूँ, आप जब जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में तो ये सारी चीज़ें जो है आपको PDF के रूप में मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा दूसरा जो है क्या है स्लाइड है क्वेश्चंस का। देखिए आसान है, आप ध्यान देंगे अगर तो ये क्वेश्चन से हम लोग परिचित हो चुके हैं, ठीक है। कि देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे, सॉरी पेन पहले लेना पड़ता है, पेन आप लीजिए, यहाँ पे 4 है तो इकाई स्थान पे
यानी वंस डिजिट पे आपका 8 होगा तो आप कहेंगे कि सर ये तो सब में दिख रहा है 8 8, तो यस सब में दिख रहा है, यानी ये वाला रूल हमारा फॉलो नहीं करेगा। अब आइए इसका निकालने का तरीका क्या है कि इकाई स्थान पे 8 होगा और नहीं तो क्या होगा आपका 2 का या 2 होगा। इसका ऐसे निकालने का तरीका में ट्रिक क्या बताया था कि आप इसका स्क्वायर रूट ही नहीं निकालना है, वर्गमूल ही निकालना है। तो आप ये आप देखेंगे कि इकाई स्थान पे क्या है, तो इकाई स्थान पे 4 है, तो इकाई स्थान पे कब 4 आता है, अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे ना तभी भी इकाई स्थान पे 4 आएगा, अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे ना तो भी इकाई स्थान पे क्या आएगा 4 आएगा। तो अब ये ठीक है। अब हमें पेयर बनाने के लिए तो ये पेयर हो गया। अब इस पे देखिए कि किसका वर्ग करेंगे, जैसे 8 का अगर आप वर्ग करते हैं तो 64 होगा, अगर आप 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो इससे ये वाला ज़्यादा है तो ज़्यादा पे नहीं जाना है, कम पे, तो ये आपका कम है। ये पहला आज इस वीडियो में यही काम हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 8 होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे ही आपको समझ में आएगा, आपको इसमें चूज भी नहीं करना है कि कौन होगा, क्यों, क्योंकि यही वाला ऑप्शन में है आपके पास। तो ये आपका क्या है, सॉरी, ये जो है आपका सी नंबर 88 नंबर जो है आपका क्या है। अब कह रहा है कि इसका आप वर्गमूल निकालिए, निकाल दीजिए इसका वर्गमूल। कैसे निकलेगा देखिए, ये ऐसे आप रखिए पहले तब ना, ऐसे देखिए क्या है, 1 1 और 6 6 4 है। कुछ नहीं, आप इधर से पेयर बनाइए। क्या करना है आपको, पेयर बनाना है। पेयर हमने बना लिया। अब आप देखिए कि कौन ऐसी संख्या है जिसका आप वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, तो आप 2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा, यानी इकाई स्थान पे हमारा 2 होगा, या आप 8 का नाम स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई स्थान पे 4 आएगा। अब इसको लेना है कि किस संख्या को वर्ग किया जाए तो इससे छोटा आ जाए या बराबर भी चलेगा लेकिन बड़ा नहीं। तो 11 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 121 होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। इसका मतलब कि यही ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब कि 10 होगा। 10 का क्या होगा 100, तो यहाँ पे आप 10 लीजिए, आप 10 लीजिए। अब जो है 10 10 आप ले लिए, तो आप ध्यान दीजिए कि अब ये हमारा आंसर होगा कि ये होगा। अब इसमें हो जाता है कि ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, पूछ क्या रहा, ध्यान तो दीजिए, कह रहा ना कि इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी। ये मैं जो है आपको प्रॉपर्टीज़ में बता दिया हूँ। कह रहा कि इसके अंकों की संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5, तो 4 या 5 रहेगा तो उसका क्या बताया गया है कि 3 होगा। तो देखिए आपका 5 और 6 वाले में कि 5 और 6 किसी भी संख्या में अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर उसमें अंकों की संख्या 5 या 6 है तो उसका वर्गमूल 3 अंकों में आएगा। देखिए 1 2 3, तो आपका इसमें 3 लगाना है। इसमें ये वर्गमूल नहीं निकालना था लेकिन मैं आपको निकाल के भी दिखा दिया। ये सब आप कर लेंगे। कह रहा है कि अंकों की संख्या कितनी होगी, तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 है तो क्या होगा 5 या 6 रहेगा तो 3 ही होगा, तो 3 होगा। बस देखते ही टिक लगाइए, कुछ नहीं है। अब देखिए यही मैं बोल रहा था कि अगर आपको प्रॉपर्टी पता रहेगी तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो आप निकालेंगे टाइम लगेगा और कोई बच्चा टिक लगा के निकल गया तो वो बच्चा तो आपसे आगे निकल गया ना। ठीक है, तो ये जो है अब आप क्वेश्चंस करके ऑप्शन बताएंगे कौन से इसका आंसर होगा। अब ये देखिए क्या कह रहा है, ये रिटर्न में मतलब कि वर्ड्स में क्वेश्चन दिया गया है। वर्ड्स प्रॉब्लम में आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, ज्ञात करो जिससे 180 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा ये बताइए 180 को गुणा करने पर एक ऐसी संख्या आप लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या क्या है x है, एक ऐसी संख्या लीजिए, तो मैंने ले लिया x को कि 180 से गुणा करें ना तो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप ये बताइए जो x है ना वही तो पूछ रहा है, और जो पूछता है ना वो आपके ऑप्शन में रहते हैं। तो मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए कि ये x जो है हमारा 4 है, तो 18 चौक 72 0। किसी भी संख्या को आप वर्ग करेंगे ना तो इकाई स्थान पे सिंगल जीरो या सिंगल जीरो किसी भी संख्या को आप वर्ग करेंगे तो सिंगल जीरो तो आता ही नहीं है, ये प्रॉपर्टी में है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा, यानी 4 नंबर हमारा नहीं होगा। अब आइए 5 पे, कोई भी ले लीजिए, ये मत समझिएगा कि पहले से सर जानते हैं, कुछ भी आप भेजिए, आप कुछ खुद ही आप ही भेजिए पहले। तो ये देखिए ये जो है आपका क्या होगा 18 5 90, तो ये 90 और ये 0, तो ये जो है ना 30 का स्क्वायर है। अगर आपको लर्न किए होंगे तो ये आपको पता होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर क्या होगा 5। ठीक है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। भाग दे के देखिए यही आंसर है, इसी में से कोई आंसर होगा। अब आप देखिए कि
अब इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं, जैसे आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होगी तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये तो 5 से कभी कटेगा ही नहीं, तो 5 से भाग क्यों दूँ मैं, टाइम वेस्ट होगा आपका। अब ये देखिए आपका 9 और 12 यानी 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। अब इसी में से कोई आपका इन तीनों में से ही कोई आंसर होगा। तो आप यहाँ से जो है भाग दे के चेक कर लीजिए। तो मैं 4 से पहले चेक कर रहा हूँ, तो ये 4 दूना 8 और कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 और 4 हो जाएगा तो 4 3 12 और 12 हो गया, तो यहाँ पे 2 और 0, तो फिर आपका जो है 18, 6 3 18 और कितना हो जाएगा 18 और 2 7। तो ये जो है आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग में आपको बताया था कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 2 3 7 8 और सिंगल 0 नहीं आता है, तो ये तो आपका नहीं होगा, यानी ये वाला नहीं होगा। अब आइए 6 में, तो एक बार जाएगा 6 होगा। अब उसके बाद से क्या होगा कि अब आपका 3 बच गया, तो 6 5 30, 4 बच गया और 0 40 हो जाएगा, तो 6 6 का 36, 6 6 का 36 और आपका 36 हो गया और 48, तो 6 8 48। ठीक है, ये है। और आप 3 से भी यहीं पे चेक करके देख लीजिए, तो 3 से 3 बार में, फिर 1 बार में और यहाँ पे फिर 3 बार में और उसके बाद से 6 3 6 का 18, ये 3136। अब ये जो है यहाँ पे आप आ जाइए, पहले यहाँ पे किसी भी संख्या को आप वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पे 2 3 0 2 3 सिंगल 0 2 3 7 8 सिंगल 0 नहीं आता है, तो ये वाला भी नहीं होगा। इसका मतलब कि हमारा आंसर क्या होगा 3 होगा। जो लोग वीडियो मेरा पहला देखे हैं उन्हीं को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये आप घर से करके लाएंगे, ये 25 है, आपको पता है कि 625 का ये 25 होगा आंसर। करना क्या है, ठीक है। इसमें जो है आप कह रहा है कि एक विद्यालय में उतने ही भवन है भवन में 625 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि पंक्तियों की संख्या उतनी है जितने छात्र हैं। तो जब भी ऐसा सवाल है उतनी ही संख्या है जितने छात्र हैं या उतने ही पैसे उसीले गए हैं जितने छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो इसमें क्या होता है कि वर्गमूल निकालना रहता है। इसका आप वर्गमूल निकालेंगे तो अगर आप ध्यान दीजिएगा इतने छोटे छोटे नंबरों का आप वर्गमूल एग्जाम में निकालना शुरू कर दिए तो आपसे बस समझ लीजिए ना कि ये सब याद होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये आपका 25 होगा। अब आइएगा आप आगे, आपको ये प्लस करना है पहले और यहाँ से जो है मोर में आइए, देखते हैं आपके लिए और क्या सवाल है। ठीक है, और देखते हैं आपके लिए क्या सवाल है। तो जैसे आप ये इस स्लाइड पे आइए तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें जो है ये कह रहा है देखिए कि 65 माइनस 56 का क्या करना है स्क्वायर और बटे में ये है। तो आप इसमें जो है आप ध्यान दीजिएगा कि क्या है, आप ये जो है आपका कितना होगा, दोनों को आप घटाएंगे, ये नंबर दिया गया है, दोनों को घटाएंगे तो जानते हैं कितना होगा, तो आपका जो है हो जाएगा 9 6 15 होता है ना जी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करता हूँ, पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। और ये रहा आपका बड़ा, कहाँ गया अब। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए अब जो है आप ये आपका 1 यहाँ पे आपका 9 होगा ये, ठीक है। तो आपका ये 9 हो जाएगा। तो मतलब ये घटाएंगे तो 9 होगा और 9 का क्या करना है स्क्वायर और बटे में 3 का स्क्वायर। तो ये 9 का करेंगे तो 81 होगा, 81 लिखिए और इसका क्या लिखिए 9 और ये कटेगा तो 9 होगा। तो ये जो आपका 9 बी नंबर ऑप्शन है। अब ये 16 का स्क्वायर जानते हैं 256 होता है, ठीक है, और गुणे 4 का कह रहा है कि स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16। एक्चुअली में जो है आपका जो है आपको 16 का जो है क्यू पूछ रहा था, क्यू 16 का, तो 40 96 होता है, आपको पता होगा। नहीं पता है तो घन एंड घनमूल में जब आएंगे तो आपको पता चलेगा। ये है, उसके बाद से ये कैलकुलेशन बेस्ट है। ये देख रहे हैं इसका स्क्वायर निकले, इसका स्क्वायर निकले, उसके बाद से इससे 400 से क्या कर दीजिए भाग दीजिए। सेम ये वाला क्वेश्चन ये वाला है, ध्यान दीजिएगा ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, आप ये सारे क्वेश्चन जो है आप क्या करेंगे करके लगाएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा एक फार्मूले का यूज हुआ है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। ये 55 कितनी बार है, 2 बार है, तो मान लीजिए 55 ए है तो ए का स्क्वायर माइनस ये देखिए 2 इंटू ए इंटू बी और यहाँ पे आपका है प्लस, यहाँ पे है आपका प्लस बी का स्क्वायर।
तो ये जब इस फॉर्म में रहता है तो आपको पता होगा कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और बटे में ये 900 हो जाएगा। और a माइनस बी करिएगा तो a आपके पास मान लीजिए कि a हम 55 माना था और b हमने माना था 25, तो ये आपका बन गया 55 और माइनस 25 का होल स्क्वायर और बटे में 900। और ये यहाँ पे है, इसको आप पहले घटाइए तो कितना होगा आपका 30 होगा और ये दोनों कट जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा 1, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 30 होगा और 30 का स्क्वायर करेगा तो 900 और 900 नीचे है तो कट के आंसर 1 आएगा। सेम यही पैटर्न है, बस इसमें प्लस वाला है, कट जाएगा, दोनों को ऐड करेगा तो वही आंसर आएगा। तो 65 है और 35 है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 100 होगा, तो 100 आंसर होगा। चलिए अब देखिए आपके लिए एक और स्लाइड है, यहाँ पे पहले ऐड कर दीजिए आप, उसके बाद से जो है आप मोर पे आइए, इंसर्ट है ये डाउनलोड। अब ये देखिए आपके लिए क्या है, ये लास्ट वाला है, क्या इसमें दिया हुआ है, इसमें ये फट रहा है ज़्यादा क्या जी, ये मुझे नहीं लग रहा है कि किसी को बताने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ तक तो आपको लर्न होगा। ये 13 का स्क्वायर है और ये 17 का, तो 13 बटे में 17, ये आपका ऑप्शन ए है। अब ये देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है सब लोगों के लिए मैं छोड़ के देता हूँ, मतलब कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि इसको करना क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है और आप जो है इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करें तो करेंगे क्या, 200 ये है आपका 16 ना, 2116 और गुणे होगा 52 और प्लस में कितना होगा 57 और बटे में क्या 2116 और ये है आपका ये। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे तो ये, ठीक है। तो ये जो है आप इसको मैं आपको हिंट दे दिया हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, ये टी है कि क्या इसका आंसर होगा। ये दोनों में गुणा करेंगे तो 15-16 में गुणा करते हैं तो कितना होता है 15-15 225 और उसी में आप जोड़ दीजिए कितना 240 होगा क्या, यस 240 और ये जो है आपका रूट में x है और बटे में ये कितना है ये, तो इसमें करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। और ये देखिएगा ध्यान से, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये जो x ऐसे रूट में लिखा है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ये इधर 30 है, ये वाला जब उधर जाता है ना तो ये जो है स्क्वायर में बदल जाता है, तो ये आपका 900, अगर 900 कहीं होगा तो आपका आंसर होगा 900 दिख रहा है, यस। सारे क्वेश्चंस इसमें आसान हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे x मान लीजिए, जहाँ पे ये दिया हुआ है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, तिरछा गुणा होगा ऐसे और ऐसे गुणा होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा 3600 और आपको पता है कि 36 6 का है और 2 जीरो का 1 जीरो बनेगा 60 जहाँ पे होगा आंसर होगा, ठीक है। ये भी वैसे ही होगा, x आप यहाँ पे ले लीजिए, x यहाँ ले लीजिए। तो आज अच्छा ये देखिए दशमलव से घबराना नहीं है, आप यहाँ पे देखिए दशमलव वाला देखिए, जैसे आपको दिया क्या है कि 7.84 और बटे में जो है ये थोड़ा सा बड़ा मैं बना देता हूँ ऐसे, ये है। देखिए सबसे पहले तो आप ये जानते हैं ना, ये अलग अलग है ना तो आप एक में भी कर सकते हैं। ये जो है स्क्वायर उसका एक्सपोनेंट का जो है ये है कि रूल है कि अगर अलग अलग है ना, अगर करणी की घात सेम है तो आप एक ही करणी में इसको एक ही रूट में आप कर सकते हैं, तो मैंने कर दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा अगर दशमलव सेम डिजिट पे हैं दोनों में, ऊपर और नीचे, अंश और हर में, तो आप दशमलव को क्या कर दीजिए उड़ा दीजिए। क्या आपके पास बच गया, रूट में बच गया है 784 और बटे में 784 और बटे में क्या बच गया 196, दशमलव उड़ गया। तो ये आप जानते हैं ये 28 का है, इसका स्क्वायर रूट 28 होगा और इसका कितना होगा 14 और ये कट के कितना आएगा 2, ठीक है। तो 2 जहाँ पे होगा वो आपका आंसर है। तो जय हिंद दोस्तों, ये जो है आपका टोटल जो है एक कंप्लीट जो है वीडियो बन गया है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। ये 2 वीडियो इसमें हुआ है, दोनों वीडियो को आप वॉच करिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। और आप जो है जो भी आपसे जुड़े हुए हैं उनको बताइए कि अगर आप CHS नवोदय विद्या ज्ञान जैसे स्कूल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा चैनल जो है आप लोगों को अपना 100% देगा। मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ, जिस तरीके से हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से मेरी पूरी टीम काम कर रही है, आपको सफलता जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय हिंद।